नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। अभी हमारे साथ पचफेड़ा पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष सह पूर्व मुखिया रामध्यान सिंह जी बने हुए हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके उन तमाम पैक्स के अंतर्गत आने वाले कार्यों के बारे में जो ये करते हैं, और इसके साथ साथ हम जानने का प्रयास करेंगे कि एक पैक्स अध्यक्ष की पंचायत स्तर पर क्या भूमिका होती है। सबसे पहले स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में। धन्यवाद। आज सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि एक पैक्स अध्यक्ष के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं। पैक्स अध्यक्ष के अंतर काम आता है कि पंचायत क्षेत्र के किसानों को खाद बीज देना, और उसके बाद से ना जो प्रोडक्ट किसान अनाज पानी जो पैदा करता है उसको अपने ज़रूरत से ओवर होने के बाद से ना सरकार मंडी के यहाँ भेजना। सरकार उसे खरीदारी करता है गेहूं के रूप में, धान के रूप में। वो जो है पैक्स के माध्यम से सरकार खरीदवाती है, उसको अपने माध्यम से फिर जनता के बीच में वितरण करती है। तो हम लोगों को फर्स्ट स्टेज पर अनाज खरीदना है किसानों से और गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। सिर्फ गेहूं और धान ही खरीदना होता है पैक्स को, या फिर अन्य अनाज भी खरीदते हैं? अन्य अनाज तो मान लो कि सरकार की तरफ से ऐसा ऑर्डर नहीं होता है। ऑर्डर होता है गेहूं खरीदने के लिए और धान खरीदने के लिए। तो जिस दिन जिस मौसम में गेहूं का मौसम अच्छा होता है उस समय सरकार गेहूं खरीदने के लिए भी ऑर्डर देती है। जिस समय नहीं होता उस समय गेहूं का खरीदारी बंद रहती है। अभी इस बार हम लोग जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में धान की खेती काफ़ी मात्रा में होता है, तो इसलिए हर वर्ष पैक्स अध्यक्ष को धान खरीदने का मतलब सरकार जिम्मेवारी दे देती है। बिल्कुल। तो इस वर्ष भी धान की खरीदारी चल रही होगी? हाँ, इस वर्ष भी धान की खरीदारी एक हफ्ते में जल्दीबाजी शुरू होने वाला है, लेकिन गवर्नमेंट के व्यवस्था के अंतर्गत अभी थोड़ा टाइम लिया है। 1-2 हफ्ता मतलब डिटेल हो रहा है। पैक्स जो है मिल के पास टैग हो जाएगी तब खरीदारी शुरू हो जाएगा। ऐसे अब सराहना दबाव दे रहा है कि आप लोग जल्दी जल्दी मतलब धान की खरीदारी कीजिए, ऊपर से दबाव हो रहा है। तब किसान जो है अब इन खेतों से धान ला करके अब अपने दरवाजे पर रखा है। हो सकता है कि 1-2 हफ्ते में धान देंगे किसान लोग। बिल्कुल। लेकिन सर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ रही है कि पैक्स के अंतर्गत बैंक भी आते हैं, सहकारिता बैंक आता है पैक्स के अंतर्गत। आज के दौर में CSC सेंटर आ गया है। तो जो पैक्स बैंक होता है वो क्या उसमें पैसे की जमा निकासी और जो बैंक के कार्य होते हैं सुचारू रूप से होते हैं? सुचारू रूप से अब तो मैं से गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया कि 48 घंटे के अंदर किसान को धान का पेमेंट कर दिया जाए। लेकिन सब तो मतलब 1-1 सप्ताह 2-2 हफ्ते तक लग जाते हैं व्यवस्था करने में। जिला से बैंक में, बैंक से प्रखंड में, प्रखंड से फिर जिला में, तब वहाँ से बैंक कैसे किसानों के नाम से डालती है। बिल्कुल। मान के चलिए कि जो किसान आज तक धान जो है अपने पैक्स से नहीं बेचा हो और आगे बेचना चाहता हो, तो उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और उसकी प्रक्रिया क्या होती है? उसको किसान रजिस्ट्रेशन जो है कहीं बूथ पर के करा लेना है, ऑनलाइन जैसे हो रहा है। वो क्या अपने खेत का डॉक्यूमेंट्स देगा और बोलेगा कि हमको 50 क्विंटल धान देना है, तो उसमें कितने ज़मीन की डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स देंगे, तब रजिस्ट्रेशन उसके नाम से हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो मेरे पास लेकर के आएंगे, तो उतना धान और डॉक्यूमेंट्स लेकर के हमने उसके खाते पर चढ़ा दिया कि इतने का आपका धान हुआ, और वो प्राइस जो है बैंक के माध्यम से किसान के खाते पर आ जाएंगे। बिल्कुल। तो वो सहकारिता बैंक देता है या फिर अन्य बैंक के माध्यम से विड्रॉ होता है? वो खाता जिसका बैंक से वो अटैच है उसके नाम से वो खाते पर पैसे आ जाते हैं। हम लोग को विशेष ऑफिस से गाइड नहीं मिला है, लेकिन ऐसे है कि मतलब पूर्व व्यवस्था के अंतर्गत आज भी है खाद बीज देना है किसानों को, कीटनाशक देना है, उसके किसान सम्मेलन करा करके उसके संदेश देना है ताकि किसान जागरूक होकर के खेती अधिक करें। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि अभी अभी हम लोग रूबरू हो रहे थे पचफेड़ा पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष सह पूर्व मुखिया रामध्यान सिंह जी से, जिनका स्पष्ट कहना है, इन्होंने बखूबी अपने वक्तव्य में सारे पैक्स के अंतर्गत आने वाले कार्य और कैसे किसान को रजिस्ट्रेशन करके अपना धान बेचना है सरकार को या फिर गेहूं बेचना है और कैसे किसान का पैसा आता है, सभी बातों को इन्होंने बताया बखूबी और लाइव के माध्यम से आपने सुना भी। तो चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेलकम।